हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलशन शाह और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हवरिका में आपका स्वागत है। तो हम लोग काफ़ी समय बाद आज यूट्यूब पे आपके बीच हुए सेंटअप एग्ज़ाम का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए फाइनल परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जी हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का, जो आप लोग का सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास में ओनली ऑब्जेक्टिव, वो भी 100 में 100 पूरे करेक्ट आंसर के साथ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा मेरा ए, ऑप्शन ए मित्रता। कौन सा? मित्रता। ठीक है, आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। कहता है धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रत्यय हम लोग कहाँ खोजते हैं? लास्ट में। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी आई। ठीक है, फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मथानी में प्रत्यय है। तो मथानी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर है वही क्वेश्चन नंबर 4, कहता है बहुत दूध में कौन सा विशेषण है। बहुत दूध, ये कोई कुछ समझ में नहीं आता है, तो जैसे निश्चय निश्चित नहीं है, गुणवाचक नहीं है, परिविशेषण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित परिणाम बोधक। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वीवश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा पृथ्वी जोर इस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर है द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है। तो द्विमात्रिक शब्द कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ आपको दीर्घ को। तो देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। आप लोग अगर 10th के बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देंगे फरवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग इसको निश्चित रूप से याद कर ही लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में। कहता है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर बी। कहता है ब का उच्चारण स्थान। ब मतलब यानी कि हो जाएगा ओष्ठ, या ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेरा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन है। अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा ल। जानते हैं हम लोग य र ल व, य र ल व, यह सब कौन होता है? अंतःस्थ व्यंजन होता है। फिर पूछ दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन हो जाएगा मेरा हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है 11 में। कहता है निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। महाप्राण का व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर पे दिया हुआ है फ, ये मेरा महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, वसुधा जोड़ एव पदों की संधि कौन हो जाएगी। तो जानते हैं वसुधा और एव को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वसुधैव। ऑप्शन नंबर डी। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन में कि संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। किसका? संचय का संधि विच्छेद। ठीक है, तो संचय का संधि विच्छेद हो जाता है कि सम जोड़ चय। क्या हो जाता है? सम जोड़ चय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या होता है। अधीश्वर, अधि जोड़ ईश्वर, अधि जोड़ ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मनोरथ का संधि विच्छेद। मनोरथ का क्या हो जाएगा? मनः जोड़ रथ, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन शब्द है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो विषाद जो है आपको शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध आपको जो इसमें से गलत लिखा हुआ होगा वह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरस्कार जो है वह क्या है? अशुद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए पे दिया हुआ है महासौदिया हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। तो देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन संबंध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे घर पर 4 आदमी हैं। आप लोग जानते होइएगा कारक, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। याद ही होगा आप लोगों को कारक रूप, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान भोग के लिए, आपादान से। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका ऑप्शन? मेरे घर पर 4 आदमी। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी अधिकरण में होता है मे पर। ठीक है, अब जो ये जो चिन्ह दिया हुआ है कोष्टक का अंकित चिन्ह क्या होगा। ठीक है, जो चिन्ह है यह आपका उद्धरण चिन्ह है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहता है विंध्यांचल शब्द में कौन सा संज्ञा है। विद्यांचल शब्द में कौन संज्ञा है। विद्यांचल मतलब क्या? नाम हुआ पर्वत का, यह हो जाएगा मेरा व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए। 23 में क्वेश्चन कहता है कि वीर शब्द का विलोम क्या होगा। वीर जो बहादुर होते हैं, जो वीर को क्या कहते हैं, कायर। इसका विलोम शब्द हो जाएगा कायर, ऑप्शन नंबर सी। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। नेक्स्ट है कि वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा हम लोगों का संयुक्त वाक्य का, ऑप्शन नंबर सी। ये 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य में क्या है, ऑप्शन देखते हैं। श्री राम के अनेकों नाम है, वह भारी भरकम भीड़ जमा थी। और सी में कहता है साहित्य और जीवन का अंतिम है। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें आपको ए देखने को मिलेगा, श्री राम के अनेकों नाम है, जो कि सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है। गीत गा रहा था, रही थी, यह सब किसका हो जाता है, तो भूतकाल का। किसका हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 नंबर में मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण, मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान, तो ये वर्तमान में क्या तत्काल में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 का नंबर क्वेश्चन कहता है पाठक शब्द का बहुवचन है। पाठक शब्द किसका बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, पाठक गण का, पाठिका का नहीं, पाठक गण का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, यह किस वाच्य का उदाहरण है। किस वाच्य का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य का। ठीक है, उसके बाद आते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक, तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है राम रीना ने चिट्ठी पढ़ी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है इसके इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा है। तो यह क्या चीज़ बताना चाहता है इसमें, यह बताना चाह रहा है विशेषण को, किसको, यह अपना विशेषता बता रहा है कि इस इलाके में मेरा सबसे बड़ा मकान है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में कौन लिंग नहीं है। हिंदी में आपको नपुंसक लिंग, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नपुंसक लिंग नहीं है। ठीक है, फिर 33 नंबर क्वेश्चन कि जाति शब्द का लिंग होता है। जाति शब्द का लिंग क्या हो जाता है आपको, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, 34 नंबर है समाज शब्द का लिंग है। समाज शब्द हो जाएगा आपका पुल्लिंग, समाज शब्द आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है, तो देखते हैं हम लोग। सकर्मक और अकर्मक हो जाएगा आपको क्रिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद है 36 नंबर में कि अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब क्या हो जाएगा, उसका विलोम मतलब होता है उल्टा, तो अनुग्रह का उल्टा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, विग्रह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अवयव का उदाहरण है। अवयव का उदाहरण में हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बल्कि, क्या हो जाएगा, बल्कि, यह किसका उदाहरण है, अवयव का। फिर उसके बाद है जूता शब्द है, कौन सा, जूता, जिसको हम लोग शूज बोलते हैं इंग्लिश में। जूता शब्द कौन सा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है, तो यह हो जाएगा आपको देशज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 39 नंबर कि ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। किसका, ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है, तो ऊंट का हो जाएगा उष्ट्र, यह जो होगा ऑप्शन सी, यह हो जाएगा सही। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है। आम, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वह कौन सा हो जाएगा, तद्भव। फिर उसके बाद लंबोदर शब्द है। लंबोदर शब्द क्या है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग जानते हैं लंबोदर जो है वह दो वाक्य को मेल से बना हुआ है, लंबा है उधर जिसका। ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोग का योग रूढ़, यह जुड़ करके बना हुआ है। फिर उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है चाकू शब्द है। चाकू शब्द है, यह विदेशी शब्द है, यह तुर्की की भाषा से लिया गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन में कि सु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो सु से हम लोग देख सकते हैं संग्रह है, संयोग है, संस्कृत, इसमें से तीनों में से कोई नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी में हो जाएगा सुयश। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है। किसमें, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग हम लोग कहाँ खोजते हैं, पहले, और प्रत्यय बाद में, तो ये हो जाएगा अब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, प्रति, जिसमें दोनों, ये किसका, प्र का भी और त का भी, इसमें हम लोग ऑप्शन ए नंबर में देखने को मिल रहा है प्रत्युपकार, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 46 नंबर में है कि गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है। उपसर्ग पहले खोजते हैं और प्रत्यय कहाँ खोजते हैं, बाद में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। उपसर्ग शब्द के पहले देखेंगे और प्रत्यय उसके बाद में, तो गुरुत्व, तो ये गुरुत्व, त्व इसमें देखिए, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ त्व, यह इसका होगा, हो जाएगा आंसर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में है कि कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है। कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय, तो इसको भी हम लास्ट में देखेंगे, तो इन, इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शत्रुता शब्द में प्रत्यय कौन सा है। शत्रुता में, शत्रुता में क्या हो जाएगा हम लोगों का, हो जाएगा ता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन कि महावीर शब्द में कौन सा समास है। महावीर, महावीर में हो जाएगा हम लोग का बी कर्मधारय समास, कौन सा हो जाएगा,
क्या हो जाएगा मेरा कर्मधारय समास। बात समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50। देखिए जैसे हम लोग को 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें से मात्र और 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ याद करेंगे 100, क्योंकि हो सकता है 50 में से जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक वो ना पूछ करके 50 के बाद वाले क्वेश्चन का आंसर उसमें पूछना हो या याद करना हो गया, तो इसके लिए आप लोग 100 क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 50 क्या कहता है, धर्माधर्म शब्द कौन सा समास है? ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 51 में है पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? तो पैतृक, ऑप्शन ए। ठीक है, 52 में है प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द, क्या हो जाएगा? प्रदेश, प्रदेशी। 53 में है विष्णु शब्द का पर्यायवाची, विष्णु शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विष्णु शब्द का हो जाएगा जनार्दन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर है 54 में रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी कि रैन। ठीक है, फिर 55 में है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द, सोना, सोना हो जाता है रजत, दामिनी, कामिनी, इसका पर्यायवाची पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द कंचन। ठीक है, 56 में है नहीं मरने वाले के लिए कौन सा शब्द है? तो जो नहीं मरता वह क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन बी पे दिया हुआ है अमर, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सब में व्याप्त के लिए कौन सा शब्द होगा? सब में व्याप्त होने के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? सर्वव्यापी। कौन हो जाएगा? सर्वव्यापी, बी इज द राइट आंसर। 58 में है आंखों का काटा होना, आंखों का काटा होना मतलब शत्रु होना, मतलब शत्रु होना, ऑप्शन डी। फिर 59 में कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पीटना का मतलब जब कोई शोक मनाता है तभी सिर पीटता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 60 पे। 60 में क्वेश्चन कहता है कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो श्री गणेश का हो जाएगा शुभारंभ करना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 61 की बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो वह आए थे आपको रविवार को, ऑप्शन ए। ठीक है, 62 सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में, श्रम विभाजन। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे। कहता कि विश्व दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्गों को। किसको? मध्यम वर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। 64 में है कि प्रेम घन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है? वह हो जाएगा नव जागरण, ऑप्शन बी। 65 में है आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह इसके संपादक हो जाएंगे बद्री नारायण, ऑप्शन बद्री नारायण, कौन सा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 66। ध्यान से देखिएगा जरा। 66 क्वेश्चन में कहता है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को। किसको? वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो अमरकांत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 69 नंबर है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो इसके साहित्य साधना का लेखक रामविलास शर्मा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? ऑप्शन सी में दिया हुआ है रश्मि वाजपेयी। कौन है? रश्मि वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था? तो उनके बाबूजी ने, ऑप्शन बी पे। 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? इसको साहित्यिक विद्या हो जाएगी आपको ललित निबंध, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73 में है कि मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? तो किसने खरीदी थी? याद है हम लोग को? पिताजी ने, ऑप्शन बी। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन सा है? तो हो जाएगा आपको रामपुर, ऑप्शन डी। 76 में शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है, ऑप्शन सी। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हो जाएगा आपको तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन बी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रस खान के रचना काल के समय किसका राज्य काल
था, तो ये हो जाएगा जहांगीर का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार किसकी जन्म स्थली है? तो बिहार जो है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, उनकी जन्म स्थली है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हम लोगों का 80 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर की कवि कौन है? तो हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 81 में है मनोज भारती का अर्थ है। मनोज भारती का अर्थ क्या हो जाएगा? यह भारतीय मनुष्य है, ऑप्शन बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार है। इस पंक्ति के रचनाकार हो जाएंगे आपको सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो अज्ञेय ने किया, ऑप्शन ए। वीरेन डांगवाल की कविता कौन है? वीरेन डांगवाल की कविता हमारी नींद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? तो इन दिनों से है एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार हो जाएंगे आपको कुंवर नारायण, ऑप्शन बी। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन है कि गरीब बस्तियों के में धमाके से क्या हुआ? तो देवी जागरण हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 88 क्वेश्चन है कि कवयित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ हुआ था उनका जन्म? बिहार में हुआ था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो यह हो जाएंगे आपको बांग्ला भाषा के कवि, यानी कि यह लिया गया है लौट कर आऊँगा फिर चैप्टर से। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान किसके बिना एकाकी का निरूपाय है? ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको बिना भक्त के, किसके बिना भक्त के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक ना, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91। 91 क्वेश्चन कहता है, जरा देखिएगा ध्यान से। 91 क्वेश्चन कहता है कि मंगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? मंगम्मा जानते थे हम लोग क्या बेचती थी? दही बेचती थी, तो वो उसकी बहू को अपनी दही बेचने का काम सौंप दिया। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी का पात्र है, ऑप्शन ए। 93 है भवरी किसकी पत्नी है? भवरी नारायण की पत्नी है, ऑप्शन बी। मदुरई को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो याद है हम लोग को, डी, ऑप्शन डी पे है मेदोरा। कौन सा? मेदोरा। मंगू कब से पागल थी? मंगू जन्म से पागल थी, ऑप्शन ए। 96 है किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वलील अमाल सवार हुए? तो हो जाएगा पीला, ऑप्शन ए। ठीक है, 97 नंबर है कि राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के कहानीकार आपको हो जाएंगे साबरदैया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक ना, 98 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है? तो इनके कवि जो विख्यात है वह है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेखर एक जीवनी जीवनी है जो किसकी उपन्यास है? तो यह उपन्यास है जो है वह आज्ञेय है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी जो है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे ये हो जाएंगे स्थित। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में 100 ऑब्जेक्टिव किए हैं। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा फाइनल परीक्षा के व्यू से। तो आप इस 100 क्वेश्चन को 100 में 100 याद ही रखिएगा। हो सके तो आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर या 10 नंबर तक आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो बाद में चल के ये नहीं होना चाहिए कि हमको पहले ही इसको याद कर लेना चाहिए था। तो आप लोग अभी भी समय है, आप लोग संभल जाइए। ठीक है, अब इसमें है आगे जो सब्जेक्टिव बचा हुआ है, हम उसका भी एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रहने देते हैं।